Hello friends, Jai Hind. Myself A.K. Maurya. Welcome to all from आज़ाद लव पॉइंट। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम क्राइम और ऑफेंस के अंतर को पढ़ेंगे और क्राइम क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, इसे भी जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्राइम एंड ऑफेंस। क्राइम क्या है फ्रेंड्स? क्राइम इज नॉट डिफाइंड इन लॉ। क्राइम को लॉ में कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया है, जबकि ऑफेंस ऑफेंस डिफाइंड इन लॉ। ऑफेंस को लॉ में डिफाइंड किया गया है। ऑफेंस को लॉ में डिफाइंड किया गया है, क्राइम को लॉ में कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया है। क्राइम क्या होता है? ऐसा इविल एक्ट जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज ना करे या सोसाइटी जिस पर्टिकुलर एक्ट को गलत मानती है, सही नहीं मानती है, वो क्या क्राइम है। कोई भी इविल एक्ट क्राइम हो सकता है, जरूरी नहीं उसके लिए लॉ में पनिशमेंट हो ही। और ऑफेंस जब किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब हो जाता है तो ये स्पेसिफिक हो जाता है और इसी को हम ऑफेंस कहते हैं। तब एनी एक्ट पनिशेबल बाय लॉ दैट इज ऑफेंस। और जो एक मोरली रॉन्ग बट लीगली नॉट रॉन्ग, दिस इज अ क्राइम। बट जो एक मोरली रॉन्ग है या नहीं है, बट वो लीगली अगर रॉन्ग है तो ऑफेंस माना जाएगा। क्राइम क्या है? क्राइम एक जर्नल वर्ड है। ऑफेंस ऑफेंस एक स्पेसिफाइड वर्ड है। जर्नल एग्जाम्पल से हम दोनों को समझेंगे। जैसे आपने आईपीसी सेक्शन 354 सब क्लोज डी स्टॉकिंग दिया हुआ है। स्टॉकिंग क्या है? 2013 से पहले ऑफेंस नहीं था। 2013 क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ, तब से स्टॉकिंग को ऑफेंस माना जाने लगा। तब से स्टॉकिंग को ऑफेंस मान लिया गया। क्या 2013 के पहले स्टॉकिंग करना सही था? नहीं, 2013 के पहले भी स्टॉकिंग सही नहीं था, बट वो क्राइम माना जाता था, ऑफेंस नहीं, क्योंकि उसके लिए लॉ में पनिशमेंट डिफाइंड नहीं थे, पनिशमेंट नहीं दिए गए थे। जैसे इसके डेफिनेशन हमने तो पूरे नहीं, कुछ ही लिखे पॉइंट पढ़ लेते हैं। एनी मैन हु फॉलोज अ वुमन एंड कॉन्टेक्ट्स or attempts to such women contact to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such women। कोई व्यक्ति किसी महिला से, कोई पुरुष किसी महिला से कांटेक्ट करना चाहता है और वो महिला उससे कांटेक्ट नहीं बनाना चाहती, तो भी उससे वो कांटेक्ट बनाना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, और महिला उससे बात करना नहीं चाहती, तो भी वो ज़बरदस्ती बात करना चाहता है, तो वो क्या स्टॉकिंग में आ जाएगा और वो ऑफेंस है और उसके लिए आईपीसी में पनिशमेंट दिया गया है। और फ्रेंड्स, क्रिमिनल लॉ 2013 के अमेंडमेंट में एक और ऐड किया गया था। आईपीसी सेक्शन 326 सब क्लोज ए वॉलंटरी कॉचिंग प्रेवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, जिसे हम कहते हैं एसिड अटैक। एसिड अटैक क्या 2013 से पहले वो सही था? सही नहीं था, बट उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं था, डिफाइंड, उसके लिए पनिशमेंट कहीं भी डिफाइंड नहीं था, क्योंकि वो क्राइम था। क्राइम के लिए तो कहीं भी पनिशमेंट डिफाइंड नहीं है। हाँ, लेकिन जब क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुए तब से ऑफेंस बन गया और उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है,
किसमें? आईपीसी सेक्शन 326 सब क्लॉज ए में। फ्रेंड्स, जैसे कोई भी कम्युनिटी जिस चीज़ को वायलेशन मान ले पब्लिक राइट का, वो क्राइम होता है। ये फ्रेंड्स, हम डेफिनेशन ऑफ क्राइम जानते हैं जो जूरिस्ट के द्वारा दिए गए। वैसे तो लॉ में डिफाइंड नहीं है, बट सभी जूरिस्ट ने अपने अपने अनुसार क्राइम की डेफिनेशन दी है, तो उसको हम जान लेते हैं। क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ द पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटी टू द होल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी। मतलब ऐसा एक्ट जो किसी कम्युनिटी के पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटी को वायलेट करता है, वो क्राइम माना जाएगा। ये ब्लैक स्टोन कहते हैं। और वही उदा क्या कहते हैं? उदा ग्रेव वायलेशन ऑफ मोरालिटी इज अ क्राइम। मतलब जो वायलेट करता है, जो मोरालिटी को वायलेट करता है, वो क्राइम माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, मतलब जूरिस्ट के डेफिनेशन से यही निकल के आता है, यही रिफ्लेक्ट होता है कि जो एक्ट लीगली पनिशेबल नहीं है, जिसका पनिशमेंट डिफाइंड नहीं है, बट वो सोसाइटी वो उस एक्ट को सोसाइटी सही नहीं मानती, वो एक्ट सोसाइटी के मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो वो क्राइम माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, आइए हम डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस जान लेते हैं। आईपीसी एंड सीआरपीसी में इसके डेफिनेशन क्या दिए गए हैं। आईपीसी सेक्शन 40 में ऑफेंस के डेफिनेशन दिए गए हैं। द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय आईपीसी। मतलब जिस एक्ट का पनिशमेंट आईपीसी में दिया गया है, उस एक्ट को हम ऑफेंस मानेंगे। मतलब ये नैरो डेफिनेशन दिया गया है ऑफेंस का, मतलब एक छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है। इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि जिस एक्ट का पनिशमेंट आईपीसी में डिफाइंड है, वही ऑफेंस माना जाएगा। इस डेफिनेशन में ऐसा कहा गया। आइए देखते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब क्लॉज एन में ऑफेंस का डेफिनेशन क्या दिया है। इसमें दिया ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसमें क्या दिया है फ्रेंड्स? इसमें दिया है कि कोई व्यक्ति एनी एक्ट और ओमिशन, कोई व्यक्ति एक्ट करता है और उस एक्ट का पनिशमेंट किसी भी लॉ में दिया गया है, और जिस समय वो व्यक्ति एक्ट करता है उस समय, उस टाइम पीरियड के दौरान या उससे पहले उसका पनिशमेंट लॉ में इन्फोर्स है, तो वो ऑफेंस माना जाएगा, उस एक्ट को ऑफेंस माना जाएगा। ऐसा इसमें सेक्शन 2 सब क्लॉज इन सीआरपीसी में बोला गया है। इसमें ये बोला कि एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, मतलब किसी भी लॉ में वो एक्ट और ओमिशन, जो एक्ट और ओमिशन वो कर रहा है, किसी भी लॉ में उसका पनिशमेंट दिया गया है, तो ऑफेंस माना जाएगा उस टाइम पीरियड के दौरान जिस टाइम वो कर रहा है। फ्रेंड्स, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। क्या पुरुषों के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्या वो सही है? नहीं, वो भी सही नहीं है, लेकिन वो क्राइम है।
उसको लॉ में डिफाइन नहीं किया, उसका पनिशमेंट लॉ में डिफाइन नहीं है। बट क्या पुरुष के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो क्या सही है? नहीं, सही नहीं हो, क्राइम माना जाएगा, क्योंकि उसका पनिशमेंट लॉ में डिफाइंड नहीं है। हाँ, लेकिन वही महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि उसका पनिशमेंट डोमेस्टिक वायलेंस में स्पेशली दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक लाइन में इस क्राइम और ऑफेंस के अंतर को बताएं, सीधा सीधा सा ये है कि जिस एक्ट के लिए पनिशमेंट डिफाइंड नहीं है वह एक क्राइम माना जाएगा, और जिस एक्ट और ओमिशन के लिए पनिशमेंट दिया गया है किसी भी लॉ और किसी भी लॉ में, तो वो ऑफेंस माना जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।